अटल की कविता, आडवाणी का नाम लेकर मोदी से क्या कह गए गडकरी। अटल आडवाणी की बीजेपी में नितिन गडकरी को क्यों लगता है अभी अंधेरा है। वरुण गांधी की तरह गडकरी भी पार्टी में रहकर सरकार पर उठाएंगे सवाल। नितिन गडकरी के दो बयानों ने साफ कर दिया है कि वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। आखिरकार दो बयानों से इशारा कर दिया कि बीजेपी में बहुत कुछ होने वाला है। गडकरी का बयान इशारा करता है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कुछ मोहरे सियासत में खेल करेंगे। साल 1980 में बीजेपी के अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ठीक 32 साल बाद जब मोदी ने नितिन गडकरी को कार्यकारिणी से बाहर कर दिया, तब यही बात क्यों कहनी पड़ी। अटल का अंधेरा छटेगा का मतलब था सत्ता मिलेगी, तो नितिन गडकरी का मतलब भी यही है या अलग। पहले हम आपको सुनवाते हैं नितिन गडकरी ने क्या कहा है, फिर आपको सुनवाते हैं इस बयान के 3 मायने क्या हो सकते हैं। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन ऐसा आएगा जैसे वाजपेयी जी ने एक बार कहा था। मैं पहली बार जब हमारे पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था तो उस समय पार्टी की हालत बहुत खराब थी। शाम को कार्यक्रम था, MC छगला का साहब का भाषण हुआ था। तब अटल जी भाषण के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं सूरज डूब रहा है समुद्र का। तो उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो जब ये कह रहे थे तो सबको विश्वास हो गया कि आज स्थिति नहीं, पर एक दिन ऐसा आएगा। और देखो, अटल जी, आडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अनेक कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया कि आज मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में हमारी सत्ता आई, राज्यों में सत्ता आई। नितिन गडकरी के कुल 3 बयान हैं। अटल आडवाणी की बीजेपी है, अंधेरा छटेगा, और तीसरा है मोदी सरकार समय पर फैसला नहीं लेती है। अब ये 3 बयान काफी है बताने के लिए नितिन गडकरी शांत नहीं बैठेंगे। हम आपको बताते हैं आखिर बयान का मतलब क्या हो सकता है। नितिन गडकरी को संघ का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, यानी संघ अपना बेटा मानता है। बीजेपी में आज नितिन गडकरी की जो संघ पर पकड़ है वो शायद मोदी की भी ना हो। ये भाषण भी नितिन गडकरी ने नागपुर में दिया था, और नागपुर हमेशा से बीजेपी की परिस्थितियों का गवाह बनता है। आप हैरान होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुंबई से कहा था अंधेरा छटेगा, नितिन गडकरी ने भी वहीं से कहा अंधेरा छटेगा। बीजेपी अपने सबसे स्वर्णिम युग में है। पार्टी भारत के हर कोने में उजाला फैला चुकी है। फिर गडकरी को क्यों लगता है अभी अंधेरा है। इस बयान के 3 मतलब हो सकते हैं। पहला, नितिन गडकरी को इस बात की चोट ज्यादा लगी हो, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है तो बोलकर इशारा कर दिया कि एक दिन अंधेरा छटेगा। दूसरा मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि मोदी युग के बाद नितिन गडकरी युग आएगा, यानी ये बयान बार बार योगी समर्थक भी सुन सकते हैं। तीसरा, मोदी शाह की पकड़ जब ढीली होगी तब संघ की मदद से नितिन गडकरी का कद बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी बहुत वक्त बाकी है। नितिन गडकरी 2024 चुनाव में ही विरोध तेज करेंगे, ताकि अगर बीजेपी को कम सीटें आती हैं तो पार्टी में उनकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी। ऐसे में बीजेपी की ये बातें योगी के लिए खतरा बन जाएंगे। कुछ राजनीतिक पंडित जानते तो हैं, लेकिन डर के मारे इस घटना पर खुलकर लिखना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद अंधेरा छटने का मतलब है मोदी की कुर्सी पर कोई और, या फिर बीजेपी में नितिन गडकरी का कद मोदी के बराबर होगा। सियासत में हर बयान का मतलब होता है। बयान सोचने वाला है तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन इशारे ने साफ साफ बता दिया कि कुछ तो अंधेरा हटाने के लिए किया ही जाएगा। बीजेपी में अंधेरा सिर्फ नितिन गडकरी की सियासी जिंदगी में नहीं है, फिर तो कई नाम हैं जिनका अंधेरा छटना है। तो क्या सब मिलकर रोशनी का इंतजाम करेंगे। वरुण गांधी खुलकर मोदी सरकार की योजना की आलोचना करते हैं। पार्टी ना तो उन्हें बाहर कर रही ना ही करेगी, क्योंकि किसी नेता को शहीद बनाकर कद बड़ा नहीं किया जाता है। PM मोदी को घेरने की पूरी तैयारी विरोधी कर चुके हैं। क्या उसमें कुछ अपने भी शामिल होंगे, ये फैसला वक्त करेगा। आप कमेंट कर ये बता सकते हैं कि इस बयान का मतलब क्या हो सकता है। आपको बयान सुनकर क्या समझ आया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।